फ्रेडो जानी हूँ। हम इंदिरा कॉलेज से आए हैं। तो हमको एक असाइनमेंट दिया था ईडी बोल के सब्जेक्ट से, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो हमारा हमको असाइनमेंट दिया गया था कि एक एंटरप्रेन्योर को मिलने को एंड उसको एक उसका एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने को। सो आप आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करें। मेरा नाम दीनानाथ करडिले है। मेरा जो बिजनेस है वो डीकेस ब्रांड हब बोल के। मेरे बिजनेस में होलसेल एंड रिटेल सप्लाईमेंट होता है हमारा, लाइक एयरपॉड्स, आई वॉचेस, सनग्लासेस, टी शर्ट, जैकेट्स, प्रीमियम शूज, उसका सब कॉपी मटेरियल सप्लाई होता है मार्केट में। वो हमारा सिंगल प्रोडक्ट भी सप्लाई होता है, बल्क क्वांटिटी भी सप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया। एज ए कस्टमर की डिमांड हम लोगों को मटेरियल देते हैं और सप्लाईमेंट करते हैं। तो सर, पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द आइडिया ऑफ द बिजनेस कम आउट? आपके दिमाग में मतलब आइडिया पहली बार कैसे आया कि यही बिजनेस करना है? जब लॉकडाउन का पीरियड था 2020 में, तो वो सब ऑनलाइन पे चालू था। मतलब हम लोग सब्जी भी मंगाते थे ऑनलाइन पे मंगाते थे, कपड़े मंगाते थे ऑनलाइन पे मंगाते। पूरा ई कॉमर्स बिजनेस चालू हो गया था। तो मेरे दिमाग में आइडिया आ गया था कि अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले भी बेचते मटेरियल, बट उनका एक प्रॉपर वेबसाइट है। मोस्टली सब लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट से लेते हैं, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट का अभी आप देख के गए तो रिव्यू में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता था। फिर मैंने डीलर से बात कॉन्टेक्ट किए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने मेरा बिजनेस रन किया। आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा लगता है आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए? व्हाट्सएप। क्योंकि व्हाट्सएप में कैसा होता है, ग्रुप्स बनाए जाते थे, कम्युनिटी बनाई जाती थी, लोग उसमें ऐड होते थे। उनको जो डिटेल्स रहता था, एक प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन उसमें मैं शेयर कर देता था। मोस्टली स्टेटस वगैरह में लोग देखते थे, स्टेटस और कम्युनिटी ग्रुप्स में बहुत सारा आते हैं लोग। Okay. So what was the key driving force to become an entrepreneur? आपका की ड्राइविंग फोर्स क्या था एंटरप्रेन्योर क्यों बनना? मतलब मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पहले से बिजनेस में था। उसके कारण जो बिजनेस का जो 99% नॉलेज था, 100% जो नॉलेज था वो सब मुझे मालूम पड़ गया था एक कम उम्र में। तो डैडी का भी बिजनेस है, तो हमें भी आगे जाके बिजनेस ही करना है, वो मेरे एक माइंड सेट था। इसलिए मैंने खुद का बिजनेस एज 17 ईयर्स ओल्ड से मैंने मेरा खुद का बिजनेस रन किया। मतलब आपके फैमिली बिजनेस का आपका की ड्राइविंग फोर्स? हाँ। हाउ डिड यू कम अप विद द नेम ऑफ योर कंपनी? आपने अपना कंपनी का नाम कैसे निकाला? मेरा नाम दिनानाथ करडिले। मेरे जो नेम्स के दोनों फर्स्ट लेटर थे, डी एंड के, उसी से मैंने मेरे ब्रांड को लोगो बनाया, डीकेस ब्रांड हब करके। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स है जो लोग फ्रेंचाइजी देते हैं और वो फ्रेंचाइजी लेके खुद की मेहनत से वो बिजनेस रन करते हैं, और एट लास्ट नाम ब्रांड का ही रहता है। इसलिए मैंने मेरे खुद का ब्रांड फॉर्म किया एंड खुद का ब्रांड चलाने को शुरू किया। How did you raise your funds for a venture? मोस्टली फंड जो था वो मैंने लगाया नहीं था, मतलब 0% से मैंने मेरा बिजनेस फॉर्म किया। बहुत सारी स्टार्टअप्स है जिनको फंडिंग लगती है, और कोई स्टार्टअप ऐसे है जो लोग फंड्स जनरेट नहीं करते। मतलब जो मेरा प्रोडक्ट था वो मुझे डायरेक्ट जो बड़े डीलर्स थे उनसे आता था मुझे मटेरियल। मतलब जो दिन का जो अमाउंट था उस अमाउंट में मैंने मेरा कुछ मार्जिन ऐड करके आगे कस्टमर को देता था। फिर वो जो अमाउंट मिलता था उसमें का जो कमीशन रहता था मेरा प्रॉफिट आता था। जीरो फंड्स में मैंने मेरा बिजनेस फॉर्म किया। Okay. What kind of culture exists in your organization and how did you establish it? कल्चर की बात आई तो जो हम लोग मटेरियल जब सप्लाई करते थे तब मोस्ट ऑफ द पीपल्स का एक ऐसा कहना था कि कॉपी मटेरियल कितना दिन टेकेगा, क्योंकि ओरिजिनल में तो 1 ईयर की वारंटी आती थी। और ओरिजिनल का जो प्राइस रेंज था वो अगर एप्पल एयरपोर्ट्स के हम लोग इसमें देखने गए तो 28,000 का एयरपोर्ट आता था, उसमें 1 ईयर की वारंटी आती थी। वही सेम टू सेम, मतलब आप पहचान भी नहीं पाओगे। और रेप्लिका जो वर्जन था मार्केट में 1,500 तक मिलती थी। कस्टमर का तो मोस्टली था कि चलेगा क्या नहीं, बट आफ्टर सम टाइम, जब 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, कस्टमर को वो चीज पसंद आने लगी। जो फर्स्ट इम्प्रेशन था हमारे बिजनेस का, वो फर्स्ट इम्प्रेशन अगर ग्रोथ पकड़ लिया था उसने तो कस्टमर से तो खुश थे उसकी वजह से। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे अच्छा ही रिव्यू मिला, मतलब सब अच्छे रहते थे। तो सर आपका जो कस्टमर बेस है वो मतलब आप कैसे फॉर्म किए, इतना सक्सेस में कैसे गया? जो प्रोडक्ट्स थे वो कॉपी मटेरियल्स में मोस्टली प्रॉब्लम्स आते थे अगर शॉप्स में हम लेने गए तो। बट हम लोग जो मटेरियल देते थे 100% गारंटेड, हमारे पास टेस्टेड। जब हमारे पास प्रोडक्ट आता था तो 2-3 दिन हम लोग खुद टेस्ट करते थे प्रोडक्ट।
इसके बाद हम लोग कस्टमर्स को देते थे, मतलब कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए इसकी वजह से। तो जो कस्टमर जब यूज करते थे, मोस्टली सब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट हो गई थी कि और एक चाहिए, मतलब 7 to 8 months। कॉपी मटेरियल का वो कितना का रहता है लिमिटेड टाइम, 2 या 3 महीना, पर हमारा जो प्रोडक्ट था उसमें कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल हमारा प्रोडक्ट चलता था। इसलिए लोग ओरिजिनल छोड़ के कॉपी मटेरियल पे ज्यादा ध्यान देते थे, कि वो अट्रैक्टिव भी था और कम बजट्स में था। इसलिए मोस्टली एक पॉजिटिव जो वाइब रहता था वो हमें मिलने लगा, तो हम लोग इस फील्ड में और ग्रोथ करने लगे।